अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस सलमान फ्रॉम न्यूक्लियस एट नाइट। जैसे कि आपने हमारा पहला टीज़र देखा था, तो वी आर हेयर विद आवर फर्स्ट एपिसोड। वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। और वो एक्साइटमेंट शेयर करने के लिए पूरी मार्केट से एक हमारे दोस्त हैं जिन्होंने काफ़ी खुशी का इजहार किया था कि ये एक अमेजिंग इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है और वो चाह रहे थे कि वो उसका हिस्सा लाजिम बने। तो हमने सोचा कि उसी से शुरू करते हैं। हमारे पास आज मेहमान हैं हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, रियल इस्टेट की फील्ड से, इस्लामाबाद में इनका बहुत बड़ा नाम है। एक कंपनी का नाम है ब्यूमॉन्ट एस्टेट और इनका नाम है वहाज नोमान कुरैशी। वहाज भाई, वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, ताकि हम आपको यहाँ पे ज़रा खुरेदें और असली असली बातें निकालें कि हो क्या रहा है बीएमई के अंदर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं न्यूक्लियस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। न्यूक्लियस इन इटसेल्फ इज़ अ नेम नोन टू एवरीबॉडी, इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। माशाल्लाह, जिस तरह आपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बनाया है और प्रूव किया है, इट्स ट्रूली रिमार्केबल। आपसे सीख रहे हैं बस। दूसरा सलमान, as people know, you're a very dear friend and you continuously come up with new ideas, creativity, and that is what I love about Nucleus. बिफोर वी स्टार्ट, एक सवाल है, आर यू शाय, मतलब कैमरा शाय हैं आप या मतलब यू आर ओके विद? नहीं, I'm totally fine. थोड़ा सा you know we आप real वीडियोस estate में बहुत people- कम देखता हूँ। हाँ जी, हम रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी के लोग, आपको पता है, नॉर्मली वी आर बैडली स्टक विद क्लाइंट्स हैंडलिंग और पीआर इस तरह। हैंडलिंग, ये वो कैमरे की अपॉर्चुनिटी इतनी मिलती नहीं, वो हमारी मीडिया टीम से देख रही होती है। तो न्यूक्लियस एट नाइट में उसको चेंज करने वाला हूँ मैं। यहाँ डेफिनेटली पे मुझे ऑनर्स को बुला के उनसे बातें निकलवानी है। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि हमें भी मौका मिला थोड़ा सा कैमरे पे आए। बट दिस इज गोइंग टू बी अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन। तो शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं ज़रा बीएमई की तरफ जाऊँ, ब्यूमॉन्ट एस्टेट की तरफ जाऊँ, थोड़ा हम रियल एस्टेट को डिस्कस करेंगे आज। गपशप लगाने की मकसद सारा वही है कि जो हम दिन को बेचते हैं ना, उससे ज़रा हट के पीछे हो क्या रहा है और कैसे होना चाहिए और आप उसमें किस तरह बदलाव लाना चाहते हैं, उस पर गपशप लगाएंगे। बट बिफोर दैट मैं ज़रा खुद भी जानना चाहता हूँ, इतना मैंने डिटेल में आपको भी डीप इनसाइड स्टडी नहीं किया, मैं मार्केट को भी बताना चाहता हूँ कि वहाज बिफोर बीएमई थोड़ी सी अपनी जर्नी का मुझे बताएं। पढ़ाई कहाँ से आप हैं, पैदा कहाँ हुए, किधर किधर रहे, बिकॉज आई फील लाइक यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉट एज वेल। और उसके बाद फिर बीएमई तक की मुझे ज़रा जर्नी प्लीज़। टिपिकल, इट्स अल्हम्दुलिल्लाह born and brought up in Islamabad जी। फिर स्कूल फ्रॉम बीकन हाउस, मेरा अपना एक ही स्कूल थ्रू आउट रहा मेरा, फ्रॉम किंडरगार्टन टिल OA लेवल्स। अच्छा, बीकन हाउस स्कूल, बागला कैंपस, H8 में। H8 वाला जी जी जी, वो बेसिकली इफ यू आर इन बीकन हाउस यू नो एवरीबडी इन इस्लामाबाद। ऑब्वियसली। तो वो हमारे सारे दोस्त, सारे सब, एवरीबडी, यू नो, वी नो ईच अदर। तो इट्स वेरी, यू नो, इट्स होम विद इन अ सिटी ना, यानी सब एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद आई परस्यूड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन व्हिच इज कॉल्ड ACCA। ठीक है। ACCA मैंने परस्यू किया, वो कंप्लीट किया। फिर उसके बाद आई मूव्ड टू बैंकिंग इंडस्ट्री में आ गया। दो ही आपको पता है एवेन्यूज होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के, या तो यू गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म या यू गो टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। या तो मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, मैं सीधा इंडस्ट्री में जंप करता हूँ, लेट्स सी, और एक्सप्लोर करते हैं। फर्म में ग्राइंडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग होती है, डिफरेंट क्लाइंट से पास जाना, ये तो उससे बेहतर है कि चलो लेट्स डाइव इनटू द ओशन, सी व्हाट्स डायरेक्ट मार्केट में उतरते हैं। डायरेक्ट मार्केट में आए और देखें क्या होता है। लेकिन इस जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग, मेरी थोड़ी सी शुरू से एडवेंचरस था और चैलेंजेस लेने का मुझे शौक था। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉब में तो मैं आ गया, यानी मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल करियर जो था वो बैंकिंग का ही था। लेकिन उससे पहले मैंने काफ़ी छोटे छोटे बड़े अच्छे बड़े आई वुड से आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम ऑल दिस एक्सपीरियंसेस। वेंचर्स किए छोटे छोटे अपने? छोटे छोटे वेंचर्स किए अच्छा। थे। बड़े इंटरेस्टिंग था, यानी ये ये वेंचर, ये एंटरप्रेन्योरशिप जिसे कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप मेरे अंदर आई डोंट नो एम्बेडेड थी क्या थी, लेकिन बड़ी वो A लेवल्स में खुद से कुछ करना है। खुद से कुछ करना है। व्हेन आई वाज इन A लेवल्स, तो वहाँ से ये सारी जर्नी स्टार्ट हुई, जब मुझे एक्चुअली पता लगा कि हाउ टू मेक मनी हाँ, and how easy it is to make money. वो गुड जॉब सीख Allah लेना। has been very kind, no माशाल्लाह। doubt. लेकिन तब at a very young age मुझे आइडिया हो गया था कि how to do this. तो स्टार्टिंग फ्रॉम माई स्कूल लाइफ, यानी A लेवल्स के अंदर मुझे एक छोटी सी असाइनमेंट मिली थी। हम एक कंपटीशन के अंदर गए थे, तो वहाँ पे हमारे पास किट्स नहीं थी।
अच्छा तो मैंने वापस आया, बड़ा शोर मचाया क्योंकि आई वाज अ स्पोर्ट्स हेड। मैंने कहा यार ये दिस इज नॉट ऑन, वी आर रिप्रेजेंटिंग सच अ बिग नेम, तो हाँ एटलीस्ट हमारे पास किट्स होने चाहिए। तो फिर मैंने ओनर से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है यार, यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन मार्केटिंग इज एवरीथिंग। तो उन्होंने फिर मुझे बजट असाइन किया, उसके अंदर मैंने जल्दी से किट्स बनवाई एंड आई सेव्ड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये पैसे मैंने बचाए। उन्होंने कहा यार मैंने तो इसको एक्सपेंस आउट कर दिया, दिस इज योर मनी, यू कीप इट। आपने उल्टा स्कूल से पैसे कमाए जिनको हम देते रहे हैं पूरी जिंदगी। ये एक Good one. पर्सनल लाइफ गोल है, एक अचीवमेंट ये है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत शायद किसने भी नहीं की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। गुड वन, दिस इज द फर्स्ट। तो अच्छा उसके बाद आई लर्न कि यार, क्योंकि ज़ाहिर है मैं वो उसके बाद कुछ स्कूल के इवेंट्स भी किए, और क्योंकि आई वाज हेडिंग द स्टूडेंट काउंसिल में भी आई वाज एट अ वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन, तो खुद ही हम लोग सब कुछ करते थे। वेंडर्स लाइन हो गई, फिर स्कूलिंग खत्म हो गई, लेकिन वेंडर्स मुझे दे केप्ट ऑन कॉलिंग कि भाई क्या कोई काम दो, अब तो दोस्ती हो गई है, बताओ क्या हाँ करना है। तो इसी तरह पीपल गॉट टू नो कि यार ये कराता रहता है, तो फिर मुझे इवेंट्स की कॉल्स आना शुरू हो गई कि डू दिस इवेंट, मैनेजमेंट प्रिंटिंग लॉजिस्टिक्स। सब कुछ। तो फिर इवेंट मैनेजमेंट मैंने स्टार्ट कर दी एज अ साइड हसल ड्यूरिंग माय ACCA। इट्स फन एज वेल। इट्स टू मच फन, और इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ अर्निंग। ठीक है। तो पूरा ACCA मैंने थ्रू आउट माय ACCA में इवेंट मैनेजमेंट करता रहा ना, सेव्ड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, तो बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा अच्छा काम चल रहा था। कुछ बड़े इंडस्ट्री जाइंट्स के साथ भी मैं लिंक हो गया था, तो फिर वेरी गुड। जो बड़े क्लाइंट्स होते थे उनको फिर मैं उनके थ्रू सोर्स करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी मज़े की जर्नी थी। फिर वंस आई कंप्लीटेड ACCA, तो फिर वही जिस तरह पेरेंट्स का प्रेशर आता है, Then you went क्या banking. मैं क्या बोलूँगा, मेरा बेटा कुर्सियाँ लगाता है। You are a chartered accountant. My father is a senior bureaucrat, so he wanted me to, you know. ये जो टोनी एंड गाय का बाप क्या बोलता है कि मेरा बेटा नहीं है। ये मुझे समझ नहीं आई आज तक वैसे। खैर नहीं, I have huge respect for my parents. वो वैसे ही उन्होंने लाइट टू नोट में नहीं, I understand. कि वो जिस तरह फैमिली की डिस्कशन उनका होती है ना, बेंचमार्क डिफरेंट है ना। हाँ, कि मतलब यार कोई शादी नहीं करेगा, ये नहीं होगा, you know, the डॉक्टर, typical इंजीनियर, accountant. आर्मी, लॉयर, जो अकाउंटेंट भी कर लेते हैं। नहीं है अकाउंटेंट यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कम ऑन। मैंने खुद ACCA। अच्छा तो फिर वहां से आप बैंकिंग में चले गए थे। वहां से तो वो आपको पता है, इट्स हॉट टॉपिक इन एवरी फैमिली डिस्कशन के हाँ बेटा क्या करेगा, बड़ा बेटा है। हाँ सबसे बड़ा बेटा तो मिसाल है। मिसाल है। तो फिर उसके बाद यही डिसाइड हुआ कि यू हैव टू डू बैंकिंग, तो बैंकिंग में आगे जी। Which bank did you join? बैंक अल्फला जी। आई स्टार्टेड एज अ BDO, अच्छा। बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्रास ये रूट। इस्लामाबाद में ही? इस्लामाबाद में बड़ी कॉफी बनाई है, बड़े पेपर फोटोकॉपी किए हैं बॉसेस के लिए। वहां भी ये करना था, फर्म में भी शुरू में ये करना था, फर्म में फोटोकॉपी से शुरू हुई थी कहानी। अच्छा आई थॉट वो डिफरेंट होगी बैंकिंग में, वहां भी शुरुआत ऐसी होनी है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही। आई वाज सूटेड बूटेड, ये टाई शाई लगा के पूरा हैंकी, यू नो, इवेंट मैनेजमेंट से ड्रेस्ड लाइक अ बॉस, और जाके आप यू मेकिंग कॉफी और फिर वो फोटोकॉपीज कर रहे हैं। तो खैर एनी हाउ दैट पार्ट ऑफ द हसल। बट आई लर्नड लॉट फ्रॉम बैंकिंग। अब हुआ क्या कि वहाँ पे आई वाज लकी इनफ कि मैंने आई हैड अ चांस टू मीट माय CEO, बैंक अल्फला के CEO आतिफ बाजवा। ही इज अ truly amazing, very charismatic personality. Heard the same. उनसे I had the opportunity to meet him. तो फिर मैंने अपने बॉस से पूछा, मैंने कहा यार CEO बनना है। तो he was like, यानी he had a very good laugh, और so did the floor. यानी सबको उन्होंने बुलाया, आओ देखो वहाँ what he wants to be. He But wants to be kudos to the vision ना, vision। तो मुझे एक्चुअली उनका ऑरा बड़ा पसंद है, the way he walked, the way he was talking to people, the way, you know, जो vibe थी उनकी। जो वाइब थी वो, that was truly amazing. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बॉस करना क्या है, एक्सपीरियंस मैटर करते हैं, नंबर्स मैटर करते हैं। ही वाज लाइक नंबर्स। मैंने कहा अच्छा क्या करूं, कहते हैं इस तरह करो, 10 करोड़ का डिपॉजिट ले आओ। अच्छा उस टाइम पे 10 करोड़ इज लाइक 100 मिलियन ना, तो इट वाज this is ह्यूज। 2014 14 ठीक है इट वाज ह्यूज, ठीक है, Obviously. एंड स्पेशली फॉर अ BDO, स्टार्टिंग में क्योंकि मेरा माय टारगेट वाज 1 मिलियन पर मंथ, बस एंड गेटिंग 100 मिलियन Obviously. वाज 100 times। 100 टाइम्स मोर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने भी कोई बहस नहीं की, पता ही नहीं था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, and I ये walked मुश्किल out. काम है। I walked out. उसने कहा अच्छा रुको, 100 मिलियन छोड़ो, 10 मिलियन कर लो। अच्छा अच्छा मैं कहता है, मैं कहा थोड़ी सी बेइज्जती महसूस हुई। मेरे को लगा कि 100 मिलियन नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। तो यार एनी यंग ब्लड, यू नो, एम्बिशियस, हाँ, पास्ट में करना है। इवेंट्स, बड़े बड़े इवेंट्स कराए में, मैंने कहा ये क्या पीस ऑफ केक है,
सबसे पहले कॉल लिस्ट निकाली अपने दोस्त में, अगर फ़ोन करते हैं भाई मैं तो इसको जानता हूँ, ये तो अभी 100 मिलियन न्यू हो जाएगा, फ़ोन किया, क्या सीन है, और एकदम से शट अप कॉल्स। उनका ऑलरेडी तलब बना हुआ है रियलिटी किक सम। तो फिर आई थॉट कि यार अच्छा यार, इसे टोटल मैंने कर दिए तो मुश्किल से कोई 10-12 मिलियन बन रहा है, 100 कैसे करूँगा। अच्छा लेकिन आई नेवर गिव अप ना। तो उसके बाद सोचा इट टुक मी अ गुड 1 मंथ, और उसके बाद आप गेस करें मैं कितना डिपॉजिट लेके आया हूँगा? 10 से कम नहीं। अच्छा विद आपने इन 1 मंथ अच्छा कितना आपने मेहनत फिर कर ली तो इट विल लाइक 50 करूँ मैं। आपकी एम्बिशन को लेके यही समझ आ रही है। 1.2 बिलियन। बिलियन यस। इवेंट मैनेजमेंट Highest. फाइनली वर्कड आउट। द हाईएस्ट एवर बाय यंग I बैंकिंग। got record promotions, 3 promotions in 1 year, and I was lucky enough to be one of the youngest branch managers. जी तो मेरा एक सवाल ये है कि आपने 1.2 बिलियन जो अचीव किया, इसके लिए मतलब वहाँ की पर्सनैलिटी का वो कौन सा इंस्टिंक्ट या फीचर है जो काम आया? I never gave up. तो मैंने पुश किया अपने आप को टू वर्क आउट वेज कि कैसे मैं ये जनरेट अचीव कर करो। सकता हूँ। आई लुक्ड अप इंडिविजुअल्स, वहाँ से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। फिर आई लुक्ड अप कंपनीज, अच्छा व्हेन आई गेट टू नो कि ये मेजर शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं इन डिपॉजिट्स ऑफ एनी बैंक। तो फिर आई टारगेटेड सेवरल कंपनीज एंड आई वाज लकी इनफ कि मैं उनमें से कुछ कंपनीज को स्कोर कर सकूँ। सो आई अंडरस्टैंड कि बैंकिंग में ना रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है। जी जी जी। तो काफ़ी काम आता है कस्टमर को एंगेज करना, उसके साथ इंटरेक्ट Yes. करना, बीइंग डिप्लोमेटिक एंड एवरीथिंग। Yeah. ये काफ़ी काम आता है हमारे रियल एस्टेट फील्ड में भी। सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस रिलेशन, बट नाउ आई वांट टू नो कि बीएमई कैसे बना? व्हाई रियल एस्टेट एंड व्हाई द नेम बीएमई स्पेसिफिकली, ये सवाल भी है मेरा। Why real estate? अच्छा, ये नहीं, बैंकिंग करियर से मैं खुश नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ स्काई रॉकेटिंग करियर एंड आई वाज 1.2 बिलियन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहा था एंड आई हैड वंडरफुल मेंटोर्स, और जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया, और वो आज तक काम आ रहे हैं। आई थैंक देम। उस टाइम आई यूज्ड टू हेट देम। काश उस टाइम अगर मुझे अलाउड होता, आई यूज्ड टू ट्राई, आई विश आई कुड स्ट्रैंगल देम, बट आई हैव सॉरी करा ह्यूज इतना। ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रिस्पेक्ट देम। फॉर दैम। मैं इतना प्यार करता हूँ उनसे, आज तक सीखा मैं है ना। कांटेक्ट में हूँ, सब कुछ हूँ। वो लेता बात है सुबह मुझे 9:30 बजे कहते थे आउट ऑफ द बैंक, जो बाहर से अकाउंट्स लेके आओ और पैसे लेके आओ। और टाई लगा के हम डिफरेंट ऑफिस हो जाते थे। गर्मी। आपके पास बैंक का अकाउंट है? खैर, इट हैज टॉट मी सो मेनी थिंग्स। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो बीएमई किस तरह स्टार्ट हुआ कि मैं बैंकिंग में अपने जितने भी, मैं जहाँ पे मेरी प्लेसमेंट रही, ब्लू एरिया में मेरी प्लेसमेंट रही, फिर उसके बाद मेरी प्लेसमेंट रही F10 में, F11, E11। तो ये सारे जो एरियाज हैं, सारे जो सेक्टर्स हैं, यू आर वेल अवेयर ऑफ देम। ये रियल एस्टेट रिच है, बिल्कुल। यानी यहाँ पे यू फाइंड लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम रियल एस्टेट ना। लॉट ऑफ योर क्लाइंट्स फॉर रियल एस्टेट माई लॉट ऑफ क्लाइंट्स फॉर रियल मार्केटियर्स, एस्टेट। मैं प्रॉपर्टी उनको डीलर्स। देखता था, अंडरस्टैंड करता था। मैं देखता था यार मेरे टॉप डिपॉजिटर्स भी यही हैं, और स्टिल मैं देखता हूँ कि यार दिस lot can be done in this industry. There's a काफ़ी huge इम्प्रूव हो gap. सकता है। There's a huge gap. तो जिस टाइम हमने स्टार्ट किया, तो उस टाइम डेफिनेटली मार्केटिंग कंपनीज का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, प्रॉपर्टी डीलर्स का ज़्यादा था। विच ईयर वाज दैट? 2019। ठीक है। उसके बाद लोगों ने दे स्टार्ट मेकिंग लास्ट 2 ईयर में तो बहुत हुआ है। यस एब्सोल्युटली। तो दैट मोटिवेटेड मी। मैंने कहा यार आई थिंक यू आर स्टिल यंग, ज़्यादा क्या होगा, अगर इफ यू आई शुड ट्राई माई लक, आई थिंक आई हैव द राइट एबिलिटीज, लेट्स डू इट। ज़्यादा बहुत बुरा क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। आपको यू हैव द स्किल, यू हैव एवरीथिंग, लेट्स गिव इट अ शॉट। ना वो तो वापस बैंकिंग में आ जाएंगे। I could always go back. You So can those clients were the motivation yes, those clients were the and the motivation gap in the market and the gap in the market. and Beaumont Estate. Beaumont Estates. अच्छा, जब नाम की बारी आई तो we started off with a यानी मैं ग्लोरियस जीन्स पे बैठा था, मुझे अभी भी याद है, and we were having a cup of coffee और brainstorming करते नाम क्या होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए। तो उस टाइम पे एक दोस्त था, लिटरली फर्स्ट नेम तो हमने सोचा ही नहीं ना। ठीक है। उसने ऑलरेडी डोमेन परचेज की हुई थी और ऑलरेडी उसने वर्किंग की हुई थी। तो उसने कहा एक्वायर कंसल्टिंग इज अ वेरी गुड नेम। आई थॉट ओके लेट्स गो विद इट। तो हमारा Acquire Consulting. एक्वायर कंसल्टिंग वाज द फर्स्ट नेम, अच्छा। और वहाँ से हम इवॉल्व हुए टू बीएमई। तो जब व्हेन एक्वायर कंसल्टिंग स्टार्टेड ऑपरेटिंग, इट स्टार्टेड वर्किंग विद 18, हमारा So पहला how long were you acquire? 3 months। 3 months.
देन BME acquire consulting. yes, there's a new. फिर एकदम से when I stepped into the industry तो मुझे I realized कि यार नहीं, एक ऐसा नाम होना चाहिए which has a global impact, जहाँ पे मैं globally expand कर सकूँ, not just locally but globally. अच्छा, तो वहाँ से फिर I started. ambition kicks in again. Yes, ambition kicks in again. तो वहाँ से फिर I thought कि यार वो real estate, why real estate? फिर real estate तो उसके अंदर real estate की wish list क्या हो सकती है? हाँ, यानी in real estate we can imagine, what can we imagine? We can imagine of a beautiful world, yes, and that is what Beaumont means. Beau means yes, beautiful. beautiful life, beautiful lifestyle. Yeah, Beau means beautiful. Mont means world. Okay, So, understood. हाँ, yeah. So and it also means high society luxury living. Because at that time we were also selling 18. So 18 is a हाँ, premium अच्छा. product. 18 was your first project. 18 आपने was my first project. 1 second में मैं बोलूँगा, मतलब जो बड़ी सोच है ना वो आपने बरकरार रखी. जी. सो अब यहाँ पे एक सवाल है, पर्सनल है बट हम यहाँ बैठे किस लिए? 18 बिका भी कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो पहली सेल थी वो उनका एक कमर्शियल प्लॉट था, एंड विच वाज अगेन. जब आपने एक महीने में 1.2 अरब ले आए, 1.2 बिलियन, तो ऑब्वियसली बिका. ये क्या सवाल है? अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं. तो 18 स्टार्ट हुआ एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो एक्वायर कंसल्टिंग / BME ने स्टार्ट किया इन 2019. एंड यहाँ से ऑनवर्ड्स फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग हमारी मुलाकात हुई थी पार्क क्यू सिटी. जी. तो पार्क क्यू सिटी इसके बीच में कोविड भी आ गया था, आप जो भूल इसके गए. बीच में, हाँ, कोविड भी आ चुका था. कोविड के बीच में मैं आया था. एग्जैक्टली. तो आप चेक करें कि यानी मतलब इतना बड़ा स्टेप मैंने लिया, अपना एक और करियर मार्केट स्टेज खामोश हो लिया. गई. आई रिजाइन्ड इन नवंबर 2019 एंड मार्च में दिसंबर में 2020 पहला कोविड केस निकला था. कोविड केस निकला और मार्च 2020 में लॉकडाउन आ गया. अच्छा. तो लाइफ ने आपको सही टेस्ट भी दिया, बहुत बड़ा. टेस्ट दिया तो उस कोविड टाइम में. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टार्ट की सेल्स अच्छी थी. हम सस्टेन करके वी रिज्यूम्ड ऑपरेशंस इन जुलाई अगस्त 2020. हाँ. तो फिर हमने फिर उस टाइम पे 18 वाज डिफिकल्ट टू सेल क्योंकि कोविड ने सारे लोगों को डरा दिया था. थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच आ गया था मार्केट के अंदर. पीपल इतने ज़्यादा एडवेंचरस नहीं थे, ज़्यादा सोचते थे इन्वेस्टमेंट्स को लेके, लिक्विडिटी का सोचते थे क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था. बिल्कुल. और तो उसके थोड़ा सा उसके लिए आपको यू नीड अ सब्सटेंशियल अमाउंट. कैश फ्लो भी डिस्टर्ब करता है बहुत बड़ी अमाउंट. यस एब्सोल्युटली. तो फिर पार्कव्यू में आए. पार्कव्यू के अंदर हमने देखा डायनामिक्स देखे, दे वर रिलेटिवली वेरी अट्रैक्टिव. एंड किसी भी प्रोडक्ट की जान होती है कि द पीपल यू आर डीलिंग विद, यू नो, दैट मैटर्स द मोस्ट. तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट बाजवा साहब. Zaka Bajwa, as you know, he is a gem of a person. और उनका दिमाग नहीं समझ आज आता. उन्हीं की वजह से जो है हम सारे we are sticking to. I think he's one of the most innovative guy in real estate market. Absolutely. जिस तरीके से उन्होंने ब्रांड बनाया उसको अब लोगों को Absolutely, समझ आ रहा है. absolutely. I pay a huge credit to him जी कि BME की आज जो स्टैंडिंग है उनकी बहुत significant contribution. So you did पार्क, आपने फिर पार्क व्यू फोकस ज़्यादा किया जी. BME के अंडर, एंड पार्क व्यू के बाद कोई और प्रोजेक्ट्स किए? पार्कव्यू के बाद हमने we were पैरेलल साथ हम 18 भी कर रहे थे, पार्कव्यू भी कर रहे थे, और उसके साथ हमने नोवा, उस ठीक टाइम पे है. एक हॉट प्रोडक्ट आया था बिल्कुल मार्केट के आया था अंदर. अल्हम्दुलिल्लाह वी वेरी लकी, वी वर द टॉप परफॉर्मर्स अगैन. लेकिन उसके बाद फिर एक दो चीज़ें और हुई जिसकी वजह से भी है Step down. फोकस्ड, हाँ, स्टेप डाउन, वापस फोकस्ड बैक Parkview टू पे वापस पार्कव्यू. और फिर रियलाइज्ड कि इट्स टाइम दैट BME मार्केटिंग शुड ग्रो टू BME डेवलपमेंट्स. हाँ. और फिर हमने अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए. हाँ. हमने फिर बहरिया के अंदर, बहरिया एनक्लेव के अंदर अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जो अब आज डिलीवर्ड Vertical. है. वर्टिकल जबरदस्त. जी, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल. अच्छा अच्छा. तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स 100% सोल्ड आउट. और वो It's in Berry Enclave इट्स इन बहरिया by the एनक्लेव. name of BME पैनोरामा. Panorama. या ये कितनी बिल्डिंग्स हैं? ये बेसिकली 2 बिल्डिंग्स हैं ठीक है. जो कलेक्टिवली एक बिल्डिंग की शेप के अंदर है. अच्छा अच्छा अच्छा. और बेसिकली 2 प्लॉट्स थे, उनको एक बिल्डिंग में कन्वर्ट किया है. और सेक्टर ए के अंदर लोकेटेड है. एंड दिस इज द फर्स्ट प्लॉट ऑफ कमर्शियल एवेन्यू ऑफ बेरी एनक्लेव. So जबरदस्त. we enjoy a top-notch location with panoramic views. यहीं से ये नाम आपने आता कब है. स्टार्ट किया? ये हमने स्टार्ट किया था बैक इन 2020. 20 में ही स्टार्ट किया था. जी. और छह जब साल के अंदर आपने सीधा अपना प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर ही दिया था. जी स्टार्ट कर लिया था, और ये जबरदस्त. हमने डिलीवर भी कर दिया. और अभी ये सेकंड थर्ड ईयर में रीसेल भी हो रहा है. एंड ऑल आवर कस्टमर्स आर मेकिंग हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. एंड द तो ये बिल्डिंग सब इज अकेले 100%. किया या and the टीम building- टीम भी है कि कितनी टीम है We आपकी? started with 4 people. मुझे याद है कि
एम्बिशियस बहुत था शुरू से। जब हमने पार्कव्यू स्टार्ट किया, फिर वहाँ पे एक न्यू पॉलिसी आई, सेल्स की रिवॉर्ड स्कीम आई, जिसके अंदर एक हाँ, ऑडियो ई-ट्रॉन वो तो गिफ्ट कर किसी रहे को थे। सबको पता है, गाड़ियाँ जीती हैं, बीवी नहीं जीती हैं। उस पे आता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। तो वो एक एम्बिशन थी। तो मुझे उस टाइम आई वाज वॉकिंग बैक विद माय कॉलीग्स। तो पार्कव्यू के ऑफिस के बिल्कुल पीछे ही हमारा ऑफिस, आपको बिल्कुल। पता है। तो वहाँ से हमारे, तो ही वाज लाइक यार सर, गाड़ी तो अनाउंस हो गई है, लेनी भी है, हुँ, लेकिन सर कैसे लेंगे? हुँ। देखो, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो तुम 300 प्लॉट बेच दो, या फिर कुछ कमर्शियल बेच दो। तो विद टीम ऑफ 4 people वी कुड नॉट सेल 300 प्लॉट्स। 300 plots, तो वी डिसाइडेड टू लेट्स फोकस ऑन क्योंकि फ्रॉम माय कमर्शियल। अंडरस्टैंडिंग कमर्शियल प्लॉट्स मेजॉरिटी आपने ही बेचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 80% पार्क के कमर्शियल प्लॉट्स अमेजिंग, हमने बेचे। तो अमेजिंग। हमने फोकस अपना उस तरफ डाइवर्ट किया। हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि हमने सिर्फ प्लॉट्स बेचने हैं, हमने रादर देन अपनी कमर्शियल एनर्जी अपनी डिवाइड करने, अपनी एनर्जी एक ही प्रोडक्ट पे फोकस की, एक ही प्रोडक्ट। एक ही मतलब जो लेवल ऑफ क्लाइंटेल है मार्केट में Yes. उसको टैप करते गए। यस और समझ रहा हूँ, जी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस 70 to 80% के अंदर से 60 to 70% लोग अभी वहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं। दे जबरदस्त। ऑल आर एंड यूजर्स। जबरदस्त। तो कितनी गाड़ियाँ जीती पार्कव्यू से? अच्छी जीती हैं काफी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ई-ट्रॉन भी जीती है, मर्सिडीज भी जीती हैं, काफी ई-ट्रॉन जीती हैं। आपको ई-ट्रॉन से पर्सनली पसंद है? आई लव द कार। अच्छा, तो रखनी है मतलब। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी मिल चुकी है अभी तक आपको? मिली एक है, लेकिन वो अनाउंस रखी काफी है, वो है। निकाल दी है? वो भी है। अच्छा, वो रखी हुई है। अच्छी गाड़ी है ई-ट्रॉन मतलब। एक्चुअली इट इज द फ्यूचर। ठीक है, आगे पेट्रोल ये पेट्रोल वही आपको ई-ट्रॉन तो नहीं, मैंने कहानी सुनी है उस पे कोई स्क्रैच वैच लग गया। जी जी जी, बस पीपल लव अस। ये हमारा पुराना मसला है। हाँ। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं तो आजकल क्या चल रहा है? आजकल क्या बेच रहे हैं? आजकल जी BME क्या बेच रहा है? जो हमारे पुराने प्रोडक्ट्स हैं वो तो है ही हैं। साथ इज अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड एवलॉन। हाँ, मैंने सुना हुआ है। आपने सुना भी होगा और आई एम श्योर आपने देखा भी होगा मैं कर भी रहा हूँ। उसका सिंबल। तो बिल्कुल मुझे इसका पर्पल कलर जो है बड़ा पसंद आया वैसे। जी। मैंने उस पर आपसे पूछना है। तो अब भी फोकस मेरे ख्याल से आप लोग का एवलॉन पे ज़्यादा है। 100% और फोकस। पार्क भी चल रहा है साथ साथ। जी, जी, जी। टीम भी चल रहा है। जी। टीम मतलब आपने बताया ना ग्रो कर रही है टाइम के साथ जी, साथ। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ग्रोन टू 8 branches nationwide and we have grown to total staff of more than 100 people. सबके 8 ऑफिस लगे हैं पूरे पूरे जी, पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। विच सिटीज? इस्लामाबाद, लाहौर एंड वी आर ओपनिंग अ ब्रांच इन कराची। जबरदस्त। और फिर हमारे कुछ इंटरनेशनल ऑफिसेज भी खुल रहे हैं, अभी डिस्क्लोज होने हैं, लेकिन इंशाल्लाह। जी अब मुझे बताएं, आपने बीच में मुझे मेंशन किया कि नोवा में आप एंटर हुए थे, फिर थोड़ा सा जी वापस आ गए थे। तो फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग आप बड़े चूजी हैं जी क्या क्या करना है। तो अभी जब भी पिछला नाम हमने लिया एवलॉन का, जी। ये क्यों कर रहे हैं? वाई एवलॉन? एवलॉन इज, यानी मतलब व्हाई नॉट एवलॉन? आई वुड आस्क यू रादर, आप भी कह रहे हैं कि व्हाई नॉट एवलॉन? बट मुझे वहाँ से समझना है। इसका इसका सबसे पहले तो किसी भी रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी की आप देखते हैं कि ये हाउसिंग सोसाइटी के पीछे हु आर द पीपल, हु आर द विजनरी पीपल जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इनका क्या इनकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, इनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ज़रूरी है। फिर इनकी हिस्ट्री क्या है, इनकी लेगेसी क्या है, और थर्डली ये कि इनका स्टेक यानी मतलब इस प्रोजेक्ट में क्या है। दूसरा, एक प्रोजेक्ट कि जो रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूँ या किसी हाउसिंग सोसाइटी की बात करूँ, तो उसका तो सबसे क्रिटिकल और जो कोर एलिमेंट है दैट इज लैंड। वो होगी तो कुछ होगा ना। वो होगी तो कुछ होगा। और इनकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज ड्यूली वेरीफाइड, टेस्टेड। मैंने पिक्चर देखी, खुद भी गया नहीं हूँ। जी। झंडे लगाए हैं उन्होंने। झंडे मेरी भी आज लगा- रात फ्लाइट है, अच्छा, वापस आके लगाऊंगा, जाके मैं देखूंगा। लकीली आई हैड द अपॉर्चुनिटी कि मैं ना सिर्फ विजिट करके आया हूँ, बल्कि मैंने इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं। अच्छा, एंड क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम अटैच थे काफ़ी, अब मार्केट इतनी इनोवेट हो गई है कि अब मजबूरन हमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत कुछ खराब भी हो रहा है मार्केट में। बिल्कुल इस पे मैं आता हूँ। अच्छा, तो यू वर सेइंग कि एवलॉन, व्हाई एवलॉन? बिकॉज ऑफ द मेन नेम बिहाइंड इट, Yes. कि वो पावरफुल होना चाहिए, जी पैसा भी होना चाहिए, जी ताकि सिक्योरिटी हो ना कि कल कोई चीज़ Security, डिलीवर करेंगे, बिल्कुल, absolutely. चाहे इंस्टॉलमेंट मिले ना मिले, डाउन पेमेंट मिले ना मिले, क्योंकि मैंने जो डाउन पेमेंट दी हुई है ना, जी मुझे जगह डेवलप करके दो और लैंड भी होनी चाहिए। प्लान भी होनी चाहिए। जबर। बाय द वे, आपने मुझसे पूछा ये पर्पल कलर क्यों है? इसकी पीछे क्या थीम है? एक्चुअली इसके पीछे पूरी पर्पल या पिंक क्या है ये? पूरा एक कलर Reddish पैलेट, सा है कुछ। पूरा कलर पैलेट है जिसके अंदर पर्पल भी है, मॉव भी है, रेड भी है, मैजेंटा अच्छा। भी है,
सीरीज ऑफ कलर्स, ये बेसिकली ये कलर्स जो हैं ये गैलेक्सी को रिप्रेजेंट करते हैं, Cosmos को। या कॉस्मोस को। एवलॉन इटसेल्फ, एवलॉन का मतलब ही पैराडाइज है। और ये एक इजिप्शियन या ग्रीक एक वो भी है, मिथिकल सिटी भी है। Yeah. वो मैंने थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली। मेरे इस तरह की अजीब गरीब ख्वाहिशात होती रहती हैं। बाइंग अ प्लॉट इन एवलॉन इज लाइक लिविंग इन हेवंस। जबरदस्त। that is ये that is the ख्वाबों की main- ताबीर। ख्वाबों की ताबीर, ख्वाब से हकीकत का सफर। जन्नत में प्लॉट लेना तो बीएमई से रब्ता करें। अब वो जन्नत इस्लामाबाद में कहाँ पाई जाती है मुझे दुनिया की जन्नत। तो ये जन्नत जो इस्लामाबाद की ये कहाँ पे, ये चक्री रोड पे ये चक्री रोड के पे, चक्री इंटरचेंज से 10 मिनट्स ड्राइव पे। सर और चक्री में सबको चक्कर लगते रहते हैं, अब ये भी वहाँ पे आ गया है। तो अब मैं अगर ये बेचूंगा तो लोग कहेंगे कि ये भी चक्री में मैं नहीं करना। एग्जैक्टली। तब ये मुझे बताएं, ये चक्री में इसका होते हुए मैं किस तरीके से उसको बेचूंगा? एक तो चक्री में बहुत गंद आ रहा है ना। एक तो सबसे पहले क्रेडिट देना चाहिए उस बंदे को जिसने इस रोड का नाम रखा। और फिर वहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी जा रहे हैं, जी। जैसे कि एवलॉन जा रहा है, इससे पहले हमारे कैपिटल स्मार्ट सिटी वहाँ पे कैसा प्रोजेक्ट है। यस। तो अब फिर उसके बाद थोड़े बहुत इधर उधर के नाम आ गए हैं, तब लोग कह रहे हैं कि भाई चक्कर लग रहा है मैं वहाँ पे, तो मैं नहीं जाना। देखिए इसको कैसे फाइट करें? अगर आप विजिलेंट हैं, अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड है, तो फिर तो आपको कोई चक्कर नहीं दे सकता। अगर लैंड होगी, सिंपल सी, हाँ जी, आप जाएं, आप लैंड वेरीफाई करें, आप उनके डॉक्यूमेंट्स देखें। आई थिंक उस रोड के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी के बाद सिर्फ एवलॉन सिटी है जो कि आरडीए को परसू करी है फॉर एनओसी। अभी आपका एक इवेंट भी हुआ है जी। सिरीना में, जी। सुनने में आया कि अपारा तक रोड ब्लॉक थी। अल्हम्दुलिल्लाह टर्नआउट वाज मैसिव। तो ये इवेंट का इतना कामयाब होना भी तो काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी को जरा डेफिनेटली ये बताती है कि आपकी पब्लिक का आप पे कितना ट्रस्ट है। सो यू आर नाउ मोर कॉन्फिडेंट देन एवर। 100%। मतलब हम इट्स भी- नॉट ओनली मी, इट्स ऑल इस्लामाबाद पिंडी। मतलब हम भी पैसे डाल दें? जी डेफिनेटली। पैसे डाल दें। अब मुझे ये बताएं कि मैं डाल चुका हूँ। मैं आज मैं कल कुछ आ रहा हूँ। डाउन पेमेंट जमा कराई है। मैं कल आ रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि जो ये एवलॉन के बारे में मैंने थोड़ा ये भी पढ़ा है कि टेक्नोलॉजी सिटी, फर्स्ट टेक्नोलॉजी सिटी, और कुछ वाईफाई के दरख्त भी आ रहे हैं इसके अंदर। तो वाई एवलॉन से आपने मुझे ये चीज़ें तो बता दी कि जी। पीछे जो क्रेडिबिलिटी है, जी। बट एज अ प्रोडक्ट एवलॉन क्या डिफरेंट ला रहा है? देखें पार्कव्यू की जो खूबसूरत लोकेशन है ना, जी। उसकी वजह से मैं करता हूँ। आई थिंक वो भी आप भी Definitely, Botanical लोकेशन Gardens विंस, हो गया। वो तो अमेजिंग है। चक्री में मैं लोकेशन को एज नहीं दूंगा, जी। वहाँ पे ऐसा क्या है? एवलॉन मुझे ऐसा क्या देगा? ये चक्री को लोकेशन का भी आपको एज देना चाहिए, मैं खूबसूरती की बात करूँ ना, हाँ बड़ी, मैं आपको उस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ कि लोकेशन का भी इसलिए बेनिफिट देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे इट इज़ ऑन द मेन मोटरवे जी। ठीक है, वो इन वो तो मैंने देखा, हाँ। ठीक है, इट्स हार्डली 5 to 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द मेन मोटरवे। और मोटरवे के साथ साथ रिंग रोड भी आ रही है इसके पास। इट्स हार्डली 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द रिंग रोड, रावलपिंडी रिंग रोड। तो रिंग रोड, मोटरवेज, ये डेफिनेटली इकोनॉमिक कॉरिडोर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो रोड्स तो कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करती हैं, एंड दिस इज द फ्यूचर। ज़ाहिर है जो डाउनटाउन्स होती हैं वो एक टाइम आता है एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तो पीपल मूव टू आउटस्कर्ट्स। बिल्कुल। इसी तरह सिटीज एक्सटेंड होती हैं, अर्बनाइजेशन इस तरह होती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सिटीज बनती हैं, और इसी तरह अर्बनाइजेशन होती है। डेफिनेटली लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मोटरवे से उतर के अंदर जाके बहुत आगे नहीं जाना पड़ा किसी और सोसाइटी की तरह। हाँ, मतलब आपके इट्स हार्डली, लेकिन ये अंदर जो वाईफाई दरख्त है, ये टेक्नोलॉजी, वो किस तरह से दैट इज समथिंग दैट मोटिवेटेड मी टू डू एवलॉन, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट चीजें लेके आ रही है मार्केट के अंदर। एक प्रोटीन सोसाइटी है जहाँ पे आपको बस प्लॉट मिल जाएगा, आप आए घर बनाए और सब प्लॉट देते हैं, सब खुली कुशादा रोडें, ग्रीनरी सब देते हैं ना। आपको पता नहीं याद है या नहीं याद, मुझे तो याद है कि बचपन में कार्टून लगते थे जेटसन्स, तो हम उसके अंदर बड़ा अमेज होते थे, यार ये स्पेस में घर बने हुए हैं, ये किस तरह वो फ्लाइंग स्कूटीज और पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं। और उस टाइम पे वो टेलीफोन्स यूज़ करते थे, एंड वी यूज्ड टू बी अमेज्ड कि यार ये क्या चीज़ है। लेकिन वो टाइम हमने देखा टेलीफोन्स भी आ गए, वायरलेस हैंडसेट्स आ गए, हाइब्रिड बसेस आ गई, कार्स आ गई, यू नो क्या नाम, जो इमेजिन किया वो आ गया, जो इमेजिन किया वो आ गया। तो टेक्नोलॉजी जिस तरह आजकल जा रही है, आजकल AI इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। तो वाईफाई ट्रीज इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज दैट कि इट मीन्स ग्लोबल कनेक्टिविटी, और वो अब बड़ा सिंपल है। सोलर पैनल के थ्रू वाईफाई राउटर्स जो हैं वो आपके ट्रीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और उस तरह ट्रीज जो हैं दे आर बेसिकली दे परफॉर्म हॉटस्पॉट बन जाते हैं, एक राउटर बन जाते हैं जो वाईफाई सिग्नल सबमिट करेंगे। तो टिकटॉक अब लोग सुकून से बना सकते हैं, सुकून से बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। अच्छा, तो इंटरनेट भी फ्री होगा उसके अंदर? इंटरनेट डेफिनेटली, जब वाईफाई ट्रीज हैं तो मेरे ख्याल से इंटरनेट तो अब हमारे लाइफ की ना एक नेसेसिटी है, जिस तरह नेसेसिटी है, हवा है, खाना है, जी, पानी है, तो इंटरनेट
2022 में तो नेसेसिटी है डेफिनेटली एज अ कंट्री। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को इंटरनेट फ्री कर ही देना चाहिए कर ही ना। देना चाहिए। अब तो पूरी दुनिया कम्पीट इस पे कर रही अच्छा है। यू नो आप बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, आपको आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वंस यू एंटर दुबई आपको फ्री सिम देते हैं विद 1 GB डाटा। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों देते हैं? दिस इज और दैट इज ऑल्सो वे ऑफ मार्केटिंग। यस दुबई दुबई। ठीक है, आप जाएंगे, आपके पास डाटा होगा तो आप पिक्चर्स लेंगे और इंटरनेट पे लगाएंगे, इंटरनेट पे लगाएंगे तो उसकी ग्लोबल रीच होगी, तो दुबई की मार्केटिंग होगी ना फ्री की। दुबई की सर मार्केटिंग वो जहन डिफरेंट है, बट आई एम ग्लैड कि वो जहन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहा है, वो हमें एवलॉन में नजर आ रहा आई है। बिलीव कि वो जहन आपका भी है, तो आपने इसलिए उसके साथ वो कनेक्ट किया। जी अच्छा तो ये तो टेक्नोलॉजी सिटी, इसमें कुछ रोबोट्स की कहानी मैंने सुनी थी। जी, इसके अंदर ऑटोमेटेड, जहाँ तक मुझे बताया गया इसके ऑटोमेटेड लॉन मूवर्स हैं, ट्रैश कलेक्शन। तो तुमने कार्टून देखा था वो रोबोट्स यहाँ आके जी जी, मैं खुद वैसे बड़ा रोड के फैसिनेटेड ऊपर घास काट रहे हैं। मैं आई रियली वांट टू सी दिस। अच्छा आपस की बात है, जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो जाके रोबोट से बैटरी निकाल ले तो ये भी बात सही है। और अक्सर ऐसा रात को होता है जब हम सो रहे होते ये हैं। रात को हो जाएंगे, यहाँ से गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं, वहाँ से बैटरी निकल गई तो ये जरा हमें मेक श्योर करना पड़ेगा। जी, बट definitely. कूडोज टू द विजन। ऑब्वियसली ये Yes. इस तरह की चीज़ें हम नहीं लेके आएंगे तो फिर लोग ऐसे ऐसे उसको एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपीरियंस करने के बाद लोग समझेंगे कि अच्छा ये भी एक वे ऑफ लाइफ स्टाइल है। एब्सोल्युटली, और टेक्नोलॉजी इज एनीथिंग दैट मेक्स ह्यूमन लाइफ सिंपलर। हाँ जो भी जिंदगी आसान करेगी वो टेक्नोलॉजी है, वो मशीन आज है, वो सब। यही किरदार अदा किया और हमारे लिए। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, मशीन लर्निंग जो है, ये बड़ा ग्रो कर रही है विद टाइम। तो इसको डेफिनेटली जब तक आप यूज़ में नहीं लाएंगे तब तक तो इट्स जस्ट अ वेस्ट। तो ना सिर्फ ये, यहाँ पे जो मैं उनकी प्रोडक्ट बुक पढ़ रहा था और जिस तरह जो मुझे बताया गया है उसके अंदर AI के थ्रू सर्वेलेंस सिस्टम्स डिप्लॉय किए जाएंगे, जिसके अंदर यू डोंट नीड गार्ड्स, यू डोंट नीड पुलिसमैन, यू डोंट नीड एनीबडी। ठीक है। और ऑटोमेटेड गन डिटेक्शन, सिक्योरिटी थ्रेट डिटेक्शन और साथ अलार्म्स, ये वो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। यानी ह्यूमन एरर तो हो सकता है, हम सो गए कैमरास को देखते हुए, लेकिन वो मशीन है, वो तो जाग रही है, हाँ। वो तो देख रही है। तो इट इज एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल। यानी मैं देखिए, हम घर किस लिए लेते हैं, हम किसी भी कोई भी ऐसी जगह क्यों चूज करते हैं जहाँ पे हमने रहना हो, फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर फैमिली। यस अगर वही कॉम्प्रोमाइज हो रही है फिर फायदा क्या है? यस, मेन चीज़ तो वही Avalon है। ensures 100% security and safety of your family. मेन चीज़ तो सेफ्टी ही है, आपकी जिंदगी, आपकी जान को खतरा ना हो। जी उसके बाद ही फिर आप कुछ इनोवेटिव सोच पाएंगे, जी। पढ़ाई के लिए निकल पाएंगे, काम के लिए निकल पाएंगे। जी तो वो चीज़ वो लोग अचीव कर रहे हैं एआई के इस्तेमाल से। Yeah. अब एआई को काफ़ी लोग नहीं समझ सकते, इसको ज़रा थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करके समझाना पड़ेगा। तो इन सिंपल वर्ड्स आप क्या कहते हैं कि एआई क्या है और वो किस तरह वो सर्वेलेंस को मेरे लिए और बेहतर करा रहा है, सादा ज़बान में? सादा ज़बान में इस तरह के आपको पता है जिस तरह एक AI को एक्सप्लेन करना चाहिए। एक बेसिकली जिस तरह एक बच्चा होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है, उस बच्चे को तो नहीं पता होता कि मैंने कौन सी ज़ुबान बोलनी है, बिल्कुल। उस बच्चे को तो नहीं पता होता कि मैंने बड़े होकर क्या करना है या किस तरह करना है। इसी तरह AI इज़ अ बेबी, ठीक है। इज़ अ सॉफ्टवेयर जिसको आप फीड करते हैं, अच्छा, जिसको आप सिखाते हैं कि ये सलमान उसको बैठे अक्ल हम हैं, देते हैं। ये वहाज बैठे हैं, ये सलमान बैठे हैं, इनकी हल्की हल्की दाढ़ी है, इन्होंने ब्लू कपड़े पहने हैं, इन्होंने ग्रे वेस्ट कोट पहना है। आज इसी तरह हाँ, आज इसी कल तरह कुछ और हुआ तो? जी, कल कुछ और हुआ तो कुछ और बता देगा। कुछ लेकिन ना भी हुआ तो वो भी बता शक्ल को देगा, पहचान लेगा। वो शक्ल को पहचान लेगा, कल क्योंकि को इसी शक्ल को पकड़ के बोलेगा आज सलमान ने डिफरेंट कपड़े पहने हैं। डिफरेंट कपड़े पहने, क्योंकि ब्लू कलर ने ब्लू रहना है, ग्रे कलर ने ग्रे रहना है, और आपके जो फेशियल जो फीचर्स हैं वो भी वही रहने हैं, वो उसने वही रहना है। वही रहने, वो चेंज नहीं हो सकते। तो इसी तरह वो अपने आप को एजुकेट करता है। अब आप एग्जांपल ले लें, जिस तरह अपना आप फ़ोन खोलते हैं, एक ज़माना था पासकोड लगाते थे, एक ज़माना था फिंगरप्रिंट लगाते थे, अब वो face पहचानता अब खाली आप फ़ोन उठाते हैं तो आपका फ़ोन अनलॉक होता है, क्योंकि वो आपका फेस पहचानता है। तो वो जो वो फोन जो था वो खाली बेबी था, जी। उस फोन को हमने अपना फेस दिया, हमने उसको नॉलेज फीड किया, Yes. अब वो हमारा चेहरा पहचानता है। बिल्कुल तो ऐसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग डाटा फीड करते हैं, Feed करते हम हैं। उसको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज़ हाथ में बनने पकड़ी हो तो वो गन है, कौन जी। चीज़ पकड़ी हो तो वो जूस का डब्बा है। एग्जैक्टली अगर वो गन को डिटेक्ट करेगा तो वो सिक्योरिटी वाले डिपार्टमेंट को अलर्ट कर देगा जी सोसाइटी के अंदर। जी अच्छा, तो ये तो है वाकई में इनोवेटिव है। अगर कोई बंदा मुझे चोरी कर ले जी, तो वो बंदा ट्रैक किया जा रहा होगा, वो जिस गाड़ी में बैठेगा वो गाड़ी भी लाल हो जाएगी, गाड़ी भी लाल हो जाएगी, उस उसका गाड़ी गाड़ी के का नंबर लिए- प्लेट भी आ जाएगी, नंबर प्लेट से उसका डाटा भी आ जाएगा, किसके नाम पे वो गाड़ी कहाँ रहता है, सोसाइटी के क्या आईडी exit में कार्ड नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। सोसाइटी के अंदर मैं सिक्योर हूँ। जी, बस और क्या चाहिए फिर? सिंपल। सोसाइटी के ना सिर्फ आप सिक्योर हैं, बल्कि आपकी ह्यूमन एफर्ट भी मिनिमल रिक्वायर्ड है। इससे आगे निकलते हैं तो एंड एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, एवलॉन हैज
हैज़ चोजन वन ऑफ द बेस्ट AI पार्टनर्स इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है जो उनके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं फॉर AI टेक्नोलॉजी, दैट इज़ डाविस। डाविस एक US का ब्रांड है जो कि करंटली Davis.ai, Davis.ai, सलमान हिजाजी, सलमान हिजाजी, he's a friend. he's a very dear friend of mine as well. नहीं, they are very innovative. They are very So innovative. they are actually very famous in image recognition. Yes. So हाँ, my brother actually works in image recognition वगैरह, अच्छा, तो अच्छा। he is doing PhD in AI. अच्छा, माशाल्लाह। तो वो मेडिकल पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वो कैंसर को डिटेक्ट करते हैं एक्सरे से, MRI से, वो भी इमेज रिकग्निशन में ही आता है बिल्कुल, ना। आप अपने आई बॉल के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं कि आप कैंसर के किस स्टेज के ऊपर है। दिस इज टेक्नोलॉजी। वो क्योंकि पेशेंट्स को उन्होंने इतना आप उस टेक्नोलॉजी को हम लाइफस्टाइल के अंदर ला रहे हैं, लाइफस्टाइल के अंदर ला कम्युनिटीज के अंदर ला रहे हैं। हाउसिंग कम्युनिटीज के अंदर ला रहे तो आप नहीं हैं। और समझते कि डाविस के ना सिर्फ ये और बताने का ये मकसद है कि डाविस इज वर्किंग विद रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई छोटे मोटे I ब्रांड्स know. नहीं, एबस, टी I मोबाइल, know. फिलिप्स। तो मतलब इमेजिन दैट पीपल, यानी वो वाली वो एक्सपर्टीज। वाली एक्सपर्टीज यहाँ पे आ रही है। दैट ट्रूली मोटिवेट्स मी। सिंपल। अब इतना जो आपने सीखा रियल एस्टेट में, थोड़ा सा अब मैं ज़रा ख़तरनाक सवालों पे आता हूँ। जी तो इतना जहन आप मतलब समझदार जहन के साथ मार्केट में आप चूज़ कर रहे हैं कहाँ काम करना है, कहाँ काम नहीं करना, और कोशिश भी आप कर रहे हैं कि लोगों को एजुकेट भी करें, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो हमारे तरह के और रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज हो। इसके बावजूद मार्केट में फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोगों के साथ गलत हो रहा है, लैंड नहीं है कभी ऑन ग्राउंड, कभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी तक बने ही नहीं है, कभी इंतकाल नहीं हुआ, जो ऑनर बताया गया है वो है ही नहीं, कभी क्लाइंट को प्लॉट टाइम पे नहीं मिलते, कभी रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज के साथ ज़रा खिलवाड़ हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है, और कभी आपने कुछ एक्सपीरियंस किया इस तरह का कोई स्कैम मार्केट में, और यू विटनेस्ड समथिंग, एंड व्हाई डू यू थिंक ये क्यों हो रहे हैं? ये क्या मतलब इतनी अच्छी फील्ड है रियल एस्टेट कि आप जैसे पढ़े लिखे बंदे को ये अट्रैक्ट करके अपने पास लाई है, और उसके बावजूद अगर आप उसमें ऑन अ वास्ट स्केल एक चेंज नहीं ला पाते, उसकी वजह क्या है? हु इज़ रूइनिंग द मार्केट? एक्चुअली आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया, जिससे बहुत से कम्युनिटी में बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जब तक ये ग्रीड होती है ना, टू मेक मोर देन दैट इज इनफ। इनफ, और दैट इज डिस्टाइंड फॉर यू, दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग। वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा अपने आप से कि हमारी मॉडल्स, हमारी प्रैक्टिसेस क्या हैं। हम तो सबसे पहले किसी भी सोसाइटी की जिसके साथ काम करना है उसकी प्रॉपर, क्योंकि वी आर डीलिंग विद पब्लिक मनी, इट्स नॉट आवर मनी, इट्स पब्लिक मनी, एंड वी आर ड्यूली अकाउंटेबल। यस। ठीक है जी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जहाँ पे, और ऑनेस्टली मैं पहले खुद इन्वेस्ट करता हूँ, फिर मैं अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आप भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर मैं ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे पार्क नहीं हो सकती, तो फिर क्यों मैं किसी और की करूँ? बिकॉज़ यू थिंक लॉन्ग टर्म ना, अपने बीएमई का नाम बनाना है। डेफिनेटली आई कैरी गुडविल ऑफ माई कंपनी जी, तो मैंने उसको लेके चलना साथ। हम उसके सारी ड्यू डिलिजेंस, उसके इन्स एंड आउट्स, उसके सब कुछ वेरीफाई करके तब उसके अंदर स्टेप इन करते हैं। बेशक उसके अंदर हमें कोई बहुत ज़्यादा सेविंग ना आ रही हो, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट मेरे कस्टमर को बेनिफिट करता तो मैं डेफिनेटली आई विल स्टेप इनटू इट। Because that is the whole reason of your business. दैट इज द होल रीजन ऑफ माई बिजनेस, क्योंकि आई पुट द कस्टमर बिफोर मी। तभी आप लॉन्ग टर्म चलेंगे। वो दूसरे ताए के बेटे को लेके आएगा, मामे के बेटे को लेके आएगा कि मुझे इसने अच्छा प्रोडक्ट बेचा है। जी। अब देखिए बड़ा सिंपल सा है। अब हम यू ऑल्सो नो दिस वेरी वेल, यू आर ऑल्सो रनिंग अ वेरी रेप्यूटेबल कंपनी माशाल्लाह, एंड जिसकी मार्केट में बहुत सी स्टैंडिंग है। तो आपको पता है प्रोडक्ट बेचना हमारे लिए इट्स नॉट एन इशू, ठीक है, क्योंकि वी आर डूइंग थिंग्स डिफरेंटली जी। वी टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वी टॉक अबाउट नेट प्रेजेंट वैल्यू, वी टॉक अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस तरह हम अपने क्लाइंट को प्रपोजल्स देते हैं, एजुकेट करते हैं, उनका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपका आए जी कल छक्का लग जाएगा, नहीं, डबल शान नहीं चला रहे हम लोग। सर जी करोड़ रुपया डालेंगे कल 10 करोड़ हो जाएगा। ये वाली टर्मिनोलॉजी मुझे नहीं समझ आती। लेकिन हैं ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं जो इनसे लोगों को पैसा देते हैं। और जब तक ऐसे लोग मार्केट में हैं जो पैसे देते हैं, तब तक वो होंगे जो लेते हैं। और जब वो लेते हैं तो वो फिर सोचते हैं कि हमें इतना नहीं लेना, हमें ज्यादा लेना है। अच्छा, वो ग्रीड उनको और खा रही है, और अल्टीमेटली ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री डैमेज करी। दैट इज नॉट लॉन्ग टर्म थिंकिंग। तो ये तो मेरे और आपके लिए अच्छी बात नहीं। देखें, अगर एक सोसाइटी भी भाग गई या एक जगह भी क्लाइंट के साथ धोखा हो गया, उसको रेट कोई और बताया गया, बाद में बताया गया उसको उससे भी सस्ता मिल सकता था, व्हाटएवर रीजन,
तो मार्केट में ना एक फट क्रिएट हो जाता है, फेयर अनसर्टेनिटी एंड डाउट। फिर ना आप पोर्टफोलियो मैनेज कर पाएंगे, ना मैं प्लॉट बेच पाऊंगा। जी। तो एज अ रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी आपकी एडवाइस क्या है, या व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम ऑल दिस मेस आउट देयर, डिस्पाइट ऑफ सो मच दैट यू आर डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मार्केट? देखिए जी, बीइंग अ मुस्लिम, ये तो हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो रिस्क आपका मुकर्रर है वो कोई आपसे नहीं ले सकता। यू जस्ट हैव टू डिसाइड द मीन्स कि आपने किस मीन के किस थ्रू तरीके से लेना है? वो पैसा, वो किस तरीके से आपने वो पैसा हासिल करना है, वो रिस्क हासिल करना है लॉफुल तरीके से। आप ठीक उन सोसाइटीज़ के साथ उन, क्योंकि इवन बाइंग प्रॉपर्टीज़ फॉर ए क्लाइंट, ये भी एक एक जिसे कहते हैं ना, एक सोशल सर्विस है, क्योंकि आप उनकी ड्रीम्स को कन्वर्ट कर रहे हैं रियलिटी के अंदर। यस। आप उनके फाइनेंशियल प्लानर हैं, आप उसके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उनकी लाइफ इन्वेस्टमेंट्स को आपने सही जगह पार्क करना है। एक मुसलमान को अच्छी राय देना, आपके पास अगर एक मुसलमान के लिए अच्छी राय है ना, वो उसकी अमानत है, अमानत है, आपने उसको देनी है। देनी है। अब आपने उसकी अमानत उसको देनी है, आपने उसको अपने टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आपने उसको एजुकेट करना है। और यहाँ से आप और खयानत उसको कर रहे हैं। इधर देखते हैं वो, अनफॉर्चुनेटली मैं क्या कह सकता हूँ कि, लेकिन जो मैंने ओवर द ईयर्स देखा है इंडस्ट्री के अंदर, कि बहुत सी अच्छे प्रोडक्ट्स ख़राब हो गए, बहुत से अच्छी चीज़ें जो बहुत अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर सकती थी, वो जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट सारी छोटी चीज़ें- सोच कह सकते हैं इसको हम, फ्रैंकली स्पीकिंग कैसे- छोटी सोच। जी, छोटी सोच से मेरा मुराद ये है कि वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहा। लॉन्ग वो कह रहा है मैंने इसी वक्त इस क्लाइंट को काटना है, यस, इससे जो मुझे 2 लाख कमाना है, मुझे कमाना है इस वक्त। कमाना है। अब इसमें मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेशक कल को वो मुझे गालियाँ निकाले, बेशक वो मेरे पूरा पोर्टफोलियो these खराब कर people दे। do not care about their image in the market. Yes. ये इज्जत के लिए नहीं जी रहे, ये पैसों के लिए जी रहे हैं। एंड दे थिंक कि पैसा ही इज्जत है, बिकॉज देयर मेंटालिटी इज मटीरियलिज्म, और मटीरियलिज्म इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। अब मैं सोचता हूँ कि जो कन्वेंशनल डीलर था, शायद उसकी वही सोच थी, शायद वैसे सोचता था। बट आई हैव सीन कि जो पढ़ा लिखा बंदा है आपकी तरह, वो भी समहाउ उस ग्रीड की गिरफ्त में आ गया, और वो फजूल सोसाइटियाँ भी बेच रहा है, और वो फजूल तरीके से क्लाइंट को बेच रहा है, और वो क्लाइंट को एक चीज़ उसको अगर ना चाहिए हो तो भी जाके थोप रहा है, लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहा। तो ये मतलब आई फील लाइक कि हमारे मार्केट के गलत नहीं है। ये अल्टीमेटली आई बिलीव कि इससे हमारे पिछले लिए 2-3 महीने से मार्केट ये पूरी खामोश रियल नहीं है। एस्टेट पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए डैमेजिंग है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। या तो आपने अगर इसको एज अ फैमिली बिजनेस लेके चलना है कि कल को आपके फैमिली ने इसको कैरी करना है, कैरी ऑन करना है। कैरी ऑन करना है, तो देन यू शुड बी फोकसिंग ऑन योर गुडविल, ऑन योर रेपुटेशन, कि कल को लोग याद रखें, यार मैंने इस इदारे से कोई इन्वेस्टमेंट की थी और वो इतनी अच्छी हो गई, आज देखो। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरी तो ख्वाहिश है, बल्कि हमने इस तरह की काफ़ी सक्सेस स्टोरीज देखी भी हैं कि लोगों के पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट थी, उसको हमने सही जगह पार्क किया, उन्होंने अच्छे प्रॉफिट सील्ड किए। उन्होंने बताया कि यार मैंने अपनी बेटी की शादी पे, मेरी खाली शादी कराने के पैसे थे, लेकिन अब मैंने उसको बेटी को अपने गाड़ी भी गिफ्ट की है, थैंक्स टू यू, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की थी। क्योंकि मैंने अच्छी अच्छा, इन्वेस्टमेंट इस तरह की आती हैं आपको इस तरह की भी केसेस आते testimonials? हैं, और इतना खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोई बंदा है वो स्ट्रगल कर रहा है अपने बच्चे की यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे करने में, तो उसने वो अपनी कुछ चीज़ें डाइल्यूट करके वो दी, तो वो मल्टीप्लाई हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की स्टोरीज होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार फलां बंदा मेरे इतने पैसे खा गया, फलां बंदा ने अपनी लालच के पीछे मेरे यहाँ पे पैसे लगवा दिए, ये करवा दिए। दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़, क्योंकि वो एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेगा हमारे ऊपर भी, ऑब्वियसली, क्योंकि वो पूरी इंडस्ट्री को हिट करेंगे ये चीज़ें। और वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो हमारे लिए अच्छा तो नहीं है, अभी बल्कि ना- किसी के लिए भी अच्छा नहीं। ना, 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेवलपर, डीलर एंड एंड यूज़र। तीनों इंडस्ट्रीज, तीनों चीज़ों को बिल्कुल स्टेबल चलना चाहिए। इनमें से एक भी कॉम्पोनेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कोई भी प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। अब थोड़ा सा ख़त्म करने तरफ चलते हैं। मैं ये सवाल ज़रा कुछ इस तरह के सवालात करूँ जो न्यूक्लियस एट नाइट में वाकई में करने चाहिए, जी, क्योंकि देखिए मकसद हमारा ये इस पॉडकास्ट का या बैठक का, कि जो हमारी असली गपशप नहीं होती है, मैं ज़रा चाह रहा हूँ उनको हम शेयर करें इन्वेस्टर के साथ, कस्टमर के साथ। व्हाई नॉट? खैर, जो मेरा वाला सीक्रेट है उसको सारी हम बातें छुपा के रखेंगे। नहीं, कुछ रखना है अभी कुछ पर्दा रखना है। अब मेरा सवाल ये है, वो बाक वाली स्टोरी भी वो जिसके बारे में है उसको बताएंगे सिर्फ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मार्केट में बहुत सोसाइटियाँ आ रही हैं आजकल। एक जी। टाइम था सिर्फ पार्को सिटी थी और ताज रेजिडेंशिया था मेरे ख्याल से मार्केट में, एंड फिर कहीं जाके खामोशी से सिल्वर सिटी उगी थी कहीं जी, से। जी, जी।
दैट्स जब नोवा आया तो बड़ा इसको जी एज मिला, क्योंकि कहीं कहीं और जाने के लिए कुछ था ही नहीं। जी, एक वैक्यूम था मार्केट में। अब सर जी पिछले 1 महीने में 10-15 स्टडियाँ तो मतलब बड़ा-बड़ा नाम है जो आई हैं, जी कि वो किसी के भाई की है, किसी के मामू की है, कोई किसी के दोस्त की है, कोई पुरानी सोसाइटियाँ हैं, नए ब्लॉक लॉन्च कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, काफ़ी सोसाइटियाँ मार्केट में आ रही जी। हैं। एट दिस इंस्टेंट एज़ अ रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी, व्हाट वुड यू एडवाइस अनदर रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी कि क्या देख के स्टेप इन करना चाहिए? क्योंकि देखिए अब ना हम सब एक फैमिली की तरह रह रहे हैं मार्केट में, जी एंड वी ऑल टॉक टू ईच अदर ऑल द टाइम, एंड इफ आई सी यू स्टेपिंग इनटू अ सोसाइटी आई विल नॉट थिंक ट्वाइस, मैं भी घुस जाऊँगा। जी लेकिन मुझे अभी वो एडवाइस चाहिए कि क्या मैं देखा-देखी बस घुस जाऊँ? क्या पता उसने एक इमोशनल फैसला किया हो, क्या पता उसके कज़न ने उसको वहाँ खींचा हो। जी। तो ऐसे टाइम पे व्हाट इज़ योर एडवाइस? एवरी टॉम, डिक एंड हैरी इज़ ओपनिंग अ सोसाइटी नाउअडेज़। Yes, absolutely. And I would simply put it as all that glitters is not gold. बचपन में पढ़ा था। बचपन में पढ़ा था, डीप मीनिंग था, अब समझ आ रही है। अच्छा, इससे मुझे एक और चीज़ समझ आ रही है, जो चमक रहा है उसमें जाओ ही ना, जाओ ही ना। जो ना चमक रहा है उधर जाके उसको खुद चमका दो। ऑर्गेनिक ग्रोथ देखें, आर्टिफिशियल ग्रोथ ना देखें। क्योंकि मैं एक दिन एक वीडियो बना रहा था, मैंने कहा भाई सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाना कोई मुश्किल काम कोई नहीं मुश्किल है। काम नहीं है। अगर मुझे 2 साल में इस लेवल तक पहुंचा हूं तो बिकॉज आई न्यू ब्रांडिंग, आई न्यू Yes. हाउ टू रीच माय कस्टमर, तो मैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया है। तो XYZ सोसाइटी आएगी, सोशल मीडिया पे ऐड लगाएगी, सर जी वो जाके सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन, सबसे बड़े एथलीट, सबसे बड़े एक्टर को पैसा जी, देगी। जी। मार्केट से पैसा उठाना कौन सा मुश्किल काम है? जी। उसको एम्बेसडर बनाएगी एंड दे विल रिप यू ऑफ अरबों रुपया एंड दे Yes. विल रन अवे। ये तो, Absolutely. और उसी सुर्खी के पीछे हम जा रहे हैं। ऐसे ही है। बाहर से एक्टर्स आ रहे हैं, कभी किसी को पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रही, कभी देखिए क्या वही मसले हो वही रहे हैं। बात है ना हम लैंड वेरीफाई कर रहे हैं, ना हम ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, ना हम चीज़ें देख रहे हैं। हम बस देख रहे हैं कि यार कोई एसोसिएशन है, कोई एफिलिएशन है, तो ये भी कर जाएंगे। तो वही, That is और very wrong. अब यहाँ पे दोबारा मैं बात करता हूँ, यहाँ जब पे तक assumptions नहीं चल सकती, यहाँ पे फैक्ट्स चलती हैं। Research करें investment से पहले। रिसर्च करें, फैक्ट्स चेक करें, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करें और एक्सपर्ट्स बैठाएं इसके लिए। और किसी से कोई सवाल करने से डरे मत। और आप किसी से- अपना बिल्कुल। पैसा खर्च करने सर जी, आप बिल्कुल। पूछें कि मुझे डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाएं, ऑनर document- कौन है, मुझे अपने ऑथराइजेशन के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल दिखाएं, दिखाएं। मुझे बताएं आप मुझे इसमें मतलब जो प्लॉट दे रहे हैं वो वाकई में ऑन ग्राउंड है कि नहीं, बिल्कुल जमीन आपने ऐसे ही खरीदी है कि नहीं खरीदी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहता हूँ जब तक आपको ये सुकून ना मिले जी। आप मत करें इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ना करें। क्योंकि जब बाद में आपको तकलीफ होनी है, जी that will be double the hassle and effort than the effort of asking some straightforward question right देखिए now. यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। मतलब मैं अभी तक ना न्यूक्लियस से मैंने जरा उस दिन हिसाब लगाया तो तकरीबन 2800 प्लस कस्टमर्स हम लोग एंड यूजर डील कर चुके माशाल्लाह हैं। उसके माशाल्लाह। अलावा वी हैव अ सब डीलर नेटवर्क ऑफ अ लॉट ऑफ डीलर्स, माशाल्लाह। ऑफिस हमारा G11 में है, लाहौर वगैरह, बट 2800 बंदा। माशाल्लाह। एंड आपने जो बात की ना बीच में कि कोई अपने बेटी की शादी के लिए बचा रहा है, कोई बेटे की पढ़ाई के लिए बचा रहा है, सर जी कोई बाहर मुल्क में मजदूरी कर करके फैमिली से दूर बचा रहा है। Exactly. थिंक अबाउट 2800 पीपल हु आर एक्चुअली इन्विजनिंग देयर ड्रीम थ्रू अस, कि मैंने Yes. इनके थ्रू प्लॉट लिया है, Yes. ये कल को बनेगा। अब अगर इसको मैं वो पैसा लेकर XYZ सोसाइटी में डाल दूं और आपको और मुझे अंदर पता है कि ये नहीं बनने वाली, ये नहीं बनने वाली, ये सिर्फ हम उनको फीड करें अपनी ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए, तो ये गलत नहीं है। बिल्कुल गलत है। मैंने 4 लाख रुपए लेकर एक बंदे का ख्वाब आपके क्यों लिए लगा दिया? देखें हर किसी के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट एक लाइफ सेविंग होती है और उसका स्केल होता है। फॉर एग्जांपल एक बड़े आदमी के लिए 4 लाख कुछ नहीं है, लेकिन एक बंदा जो कि सख्त गर्मी में मेहनत करता है, मैंने कहा हर बंदे के लिए ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये उसका डिफरेंट इम्पोर्टेंस होती है। 4 लाख एक बड़े आदमी के लिए शायद कुछ भी ना हो, लेकिन 4 लाख उस बंदे के लिए जिसने दिन रात खून पसीना बहा के वो इतने सवाल करते सालों हैं। लगा के ये पैसे इकट्ठे किए हैं, उसकी ये लाइफ सेविंग है। बहुत सवाल उसके लिए करते हैं। जीने मरने का सवाल है। आप उसको गलत जगह पे पार्क कर दो। आप उसको गलत जगह पे पार कर दे, वो करे तो क्या करे, या तो खुदकुशी करेगा या तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। आपके और मेरे कंधों पे है। यस यू नीड टू हमारे टेक इट सारे दोस्तों के सीरियसली, कंधों पे है। यू नीड टू टेक इट सीरियसली। तो ये बात वही है कि जो हमारे दोस्त यार हैं जो हमारी तरह कंपनी चला रहे हैं, उनको सिखाना भी ये है कि लॉन्ग टर्म सोचो। मुझे और आपको मेरे ख्याल से कोई डर नहीं है कि कोई बंदा हमसे ज़्यादा प्लॉट बेच पाए, कोई बंदा हमसे ज़्यादा ग्रो कर ले, क्योंकि मैं समझता हूँ वो मेरी मार्केट के लिए अच्छा है। इफ़ समबडी इज़ परफॉर्मिंग वेल तो वो मेरी मार्केट को हेल्दी बना रहा है, सो इट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स टू द मार्केट। अभी कितने प्रॉपर्टी कंपनीज होंगी मार्केट में? हज़ारों में होंगी, लाखों में होंगी, चलें। जी। आई स्टिल थिंक इट्स नॉट इनफ टू कवर 22 करोड़ अवाम ऑफ पाकिस्तान। Still have a shortage of millions of houses.
तो इनको पूरा करने के लिए अभी अभी तुम्हें रिस्क मिल जाएगा, पहले तो ये सुकून से होना चाहिए जहन रिस्क में की ना। लड़ाई हमारी है ही नहीं। वो जहन तो अपना क्लियर कर दो ना। सिर्फ मेहनत एफर्ट है, वो एफर्ट आप सीधी डायरेक्शन में डालें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड करेंगे। मूविंग ऑन, एंडिंग इट विद अ क्वेश्चन कि आप क्या समझते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट किस तरफ जानी चाहिए और किस तरफ जा रही है, एंड आप एज BME, एज वहाज नोमान, एंड आई वुड से की प्लेयर इन द रियल एस्टेट मार्केट स्पेसिफिकली, तो इस रीजन में खास कर, व्हाट वुड यू डू फॉर द मार्केट, हाउ वुड यू वांट टू इम्प्रूव इट? लेकिन देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, और इस फैक्टर को तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते कि रियल एस्टेट इज़ द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ये ऐसा सेक्टर है, साथ 50 एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, 50+ एलाइड इंडस्ट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम को प्लॉट, घर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग कुछ भी बेचते हैं तो उसके साथ सीमेंट इंडस्ट्री इंगेज्ड है, क्रश इंडस्ट्री इंगेज्ड है, स्टील इंडस्ट्री इंगेज्ड है। अब यू सी द स्केल कि कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी सिग्निफिकेंस रखती है ये इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट से लेके लॉजिस्टिक्स, लेबर, एवरीथिंग। लॉजिस्टिक, ईच एंड एवरीथिंग, एंड एम्प्लॉयमेंट। पीटीआई गवर्नमेंट जब आ रही थी, आई एम सॉरी आई शुडंट हैव नेम्ड स्पेसिफिकली, लेकिन एक गवर्नमेंट आ रही थी, उन्होंने क्लेम किया था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। हाँ, सुनने में ये ख्वाब बहुत अजीब लगता है, लेकिन थ्रू रियल एस्टेट इट्स पॉसिबल। यस, आई एग्री। उन्होंने ख्वाब दिखाया था 50 लाख घरों का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 Yes. मिलियन हाउसेस। थ्रू रियल एस्टेट इट्स पॉसिबल। और कोई तरीका नहीं है ना। और कोई तरीका नहीं है। इसलिए किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए रियल एस्टेट एक बहुत नुमाया किरदार अदा करती है, और रियल एस्टेट का ठीक होना किसी भी मुल्क के सर्वाइवल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका हेल्दी होना। उसका हेल्दी होना। क्योंकि जैसे एम्प्लॉयमेंट होगी तो चोरियां कम होंगी। ठीक है, अगर वो अपने घर पे बैठ के खा रहा है, उसको अपनी लाइफ स्टेक पे लगाने की क्या ज़रूरत है किसी के पास जाके कुछ चोरी करे, अपने आप को रिस्क में डाले, अपनी लाइफ को रिस्क में डाले, अपनी फैमिली को रिस्क में डाले। तो एम्प्लॉयमेंट नंबर 1 इससे इंक्रीज़ होती है, अलाइड इंडस्ट्रीज इंक्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज चलेंगी, टैक्सेस आएंगे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, करंट सिनेरियो की अगर आप बात करें कि हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए जिससे इंडस्ट्री जो है वो बेहतर हो प्रॉस्पर सके। करे, बेहतर करे। सबसे पहले इसके अंदर जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि उनके डिसीजंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री को बहुत इफेक्ट करते हैं। उनको सबसे पहले तमाम स्टेक होल्डर्स से रिक्वेस्ट है कि वो स्ट्रेटिजिकली अपने आप को अलाइन करें, एक लॉन्ग टर्म विजन रखें, और उस विजन के तहत अपने कंपनी और अपने मुल्क को बेहतर तरीके से आगे लेके जाएं। इसमें और गवर्नेंस ने भी किरदार अदा करना है थोड़ा इसके सा, अंदर और हमारा और आपका भी है। गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा किरदार है कि गवर्नमेंट को ऐसी रियल एस्टेट फ्रेंडली पॉलिसीज लानी चाहिए जिसके अंदर मैक्सिमम सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड की जाए रियल एस्टेट सेक्टर को, क्योंकि एडिशनली वो बड़ी अलाइड इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर रही है। थोड़ा सा इसमें मेरे ख्याल से ये रूल भी होना चाहिए कि जो बंदा रियल एस्टेट कंपनी खोले, तो जिस तरह ना हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी में हमें एक इंजीनियर डालना ज़रूरी होता है, जी 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 मैं समझता हूँ रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी के अंदर एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट डालना ज़रूरी है। तो उसकी कोई डिग्री जी या तो इन्वेस्टमेंट्स में हो जी या इकोनॉमिक्स में हो बिल्कुल ऐसे ही। या रियल एस्टेट की डिग्री आजकल आ गई है, उसमें होनी अनफॉर्चुनेटली चाहिए। हाँ जी, बहुत अभी भी आप देखें तो हमारे पास इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, मेडिकल और अकाउंटेंसी, इसके लिए बेशुमार डिग्रीज और बेशुमार Departments भी हैं। इंस्टीट्यूट्स हैं। रियल एस्टेट का आप ढूंढे आपको मिलेगा ही नहीं। हालांकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर बंदा पैसा कमा कमा कर बचा कर कहीं कहाँ इन्वेस्ट करता है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हैं। करता है। दूसरा रियल एस्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रियल एस्टेट की चीज़ तब बिकेगी जब लोगों के पास पैसा होगा। बहुत से लोगों के पास इमीडिएट लिक्विडिटी नहीं होती, उसके लिए बैंक्स को अपना किरदार अदा करना पड़ता है। यस, यहाँ पे बैंक्स दे आर प्लेइंग। मैं खुद भी एक बैंकर हूँ, मुझे पता है किसी के लिए लोन लेना कितना मुश्किल काम है। यस, ठीक है, पाकिस्तान में खास तो पाकिस्तान में खास ऊपर से इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा है। वो 10 रुपए की चीज़ पर 20 रुपए की पड़ती है। तो यूज़र फ्रेंडली, कस्टमर सेंट्रिक पॉलिसीज आनी चाहिए बैंकिंग की, जिसको रेगुलेट करे गवर्नमेंट। जिस तरह अभी पिछले टेन्योर में, पिछली रिजीम में हमने देखा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम आई थी, इसके अंदर 1 करोड़ पहले साल के लिए इंटरेस्ट फ्री था। हाँ। फिर अगले साल 5, ताकि लोग घर बनाएं, ताकि लोग आराम से घर बना सकें। क्योंकि बेनिफिट इसका क्या है, आपकी बाइंग पावर बढ़, परचेजिंग पावर बढ़ गई। Yes. आप ज़्यादा मैसेज को टारगेट कर सकते हैं। Yes. जब ज़्यादा मैसेज को टारगेट करेंगे, उनके पास पैसा आएगा, उनके पास फाइनेंसिंग आएगी, वो देंगे, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट उसने फिर बनाना भी है, वो अपनी अलाइड इंडस्ट्रीज को एंगेज करेगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, उस प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, Market भी boom करेगी। तो जनरली आपका GDP, आपकी सारी चीज़ें ग्रो करेंगी। आई होप इट हैपन्स। आई होप कि रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज हैं वो लॉन्ग टर्म सोचें। आई होप कि उनमें ग्रीड कम हो। आमीन आई होप दैट हम ऑल दैट ग्लिटर्स की तरफ ना जाएं। आमीन।
So I'm not going to ask how was the night at Nucleus. It was wonderful. I'm going to ask how was Nucleus at night. The night at Nucleus and Nucleus at night are both wonderful. I had a great time और मुझे आपने fresh कर दिया. It's late in the हमने night. कुछ खास नहीं बता किसी को, कोई सीक्रेट नहीं रिवील कर दिया हमने. मेरे हाल से नहीं किया. अच्छा बच गए. बच गए. I would call you again इंशाल्लाह. Sir. पूछूंगा आपसे कि एवलॉन में जो अपनी अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये किधर जा रही है, कैसे जा रही है. और मेरे ख्याल से मैं एवलॉन के टीम को भी बुलाता हूँ, उनके साथ भी बैठ कर लगाते Why हैं not? ताकि मैं बिल्कुल, रोज शेयर करूँ कि वो क्यों बना रहे हैं एवलॉन, क्या है उसमें ऐसा खास ना. क्योंकि मैंने काफ़ी सोचा और काफ़ी उसके बारे में सुना है आजकल, और आप लोग काफ़ी उस पर लगे हुए हैं, जोर लगा रहे हैं आजकल. अल्हम्दुलिल्लाह. So we'll see how that turns out. बहुत कम सोसाइटीज़ हैं जो स्टार्ट में बिल्कुल ये बहुत बूम कर गई है. बहुत इतना अच्छा बूम जिनको मिलता है और जो बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट करिए, ना सिर्फ इसके तमाम इसके स्टेक होल्डर्स के लिए, एंड कस्टमर के लिए, डीलर के लिए. Everybody is making money through this society right now. I hope inshallah it turns out profitable. Alhamdulillah, it will very soon be profitable क्योंकि कुछ न्यूज़ है जो सोसाइटी अभी हमें बता नहीं रही, लेकिन अल्लाह Looking forward to it. जो मार्केट जो जिस तरह रिएक्ट कर रही है, आई एम श्योर. बस मैं बुलाता हूँ उनके ओनर को या किसी को, मैं बैठ के मतलब निकालता हूँ बातें सारी. आज भाई आई एम सो थैंकफुल फॉर यू टू यू, आप आए हमारे साथ न्यूक्लियस एट नाइट पे, आपने अपनी प्रेजेंस शो की, लोगों के साथ अपने फीडबैक भी शेयर किया, फॉर द मार्केट एक्सपीरियंस भी शेयर किया, बीएमई कहानी भी सुनाई. मुझे बड़ा मज़ा आया 1.2 बिलियन वाली का भी, और वो जो स्कूल में अपने पैसे बचाए हैं, आज तक हमने स्कूल को पैसे दिए हैं. दिस इज़ द फर्स्ट, ये मैंने अभी पूरी मार्केट में फैलाना है, इस बंदे से बच के रहें क्योंकि ये बंदा जानता है पैसा कैसे बनाने हैं. एंड दैट इज़ वाई आई विल टोटली वाउच फॉर यू टू एवरी वन कि अगर आप पैसे बनाने हैं तो हाज भाई से सीखें, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी और वैसे भी जनरली भी. गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुनाइट्स शो. हाज भाई की कंपनी की डिटेल्स मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं. बीएमई को थोड़ा रिसर्च करें, दे आर वन ऑफ द पायनियर्स इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, एंड वो ग्लोबल भी जा रहे हैं. तो कंसल्टेंसी के लिए लोग आपकी तरफ आ रहे हैं. सर जी मैं खुद भी आ रहा हूँ. Thank you so much. Nucleus in itself is a good big name. Thank you so much. Thank you so much for having me on your show. See you in the next episode.